ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं खान पान की। और वैसे भी संडे का दिन, छुट्टी का दिन, या तो आप अपने परिवार को बाहर लेकर जाएंगे कुछ खाने पिलाने, रेस्टोरेंट में, किसी दोस्त यार के घर जाएंगे, किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे, या अपने घर में भी कुछ अच्छा पकाएंगे। भाई छुट्टी का दिन है। अब ऐसे में कोई आपको ये कहने लगे कि चौधरी साहब, दुबे जी, वाजपेयी जी, पठान भाई, ये सब मैं अपने मेहमानों की ओर अपना नाम ले रहा हूं कि आप नॉनवेज मत खाइएगा। अरे मछली मत खाना, मटन मत खाना, शुद्ध शाकाहारी ही खाना। आप कहेंगे भाई तुम कौन हो? मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं, तुम मुझे बताने वाले कौन हो? पर आजकल यही बताया जा रहा है और नित नए अवसर खोजे जा रहे हैं, बहाने खोजे जा रहे हैं और दिवस तय किए जा रहे हैं कि नहीं, मांस नहीं खाना है, मांस नहीं बिकेगा, ना परोसा जाएगा। अभी 15 अगस्त को महाराष्ट्र में वो अति आतुर, अति उत्सुक, सरकार के सामने नंबर बनाने वाले बड़े अधिकारी हैं, वो ऐसा निर्देश पारित करते दिखाई दिए। पर महाराष्ट्र में वो थोड़ी उल्टी गंगा बह गई। सुप्रिया सुले कह रही है मेरे तो भगवान पांडुरंग, वो तो मुझे मना नहीं करते। राज ठाकरे बोले दही हांडी में बुलाना है तो मटन हांडी खिलाना होगा। आदित्य ठाकरे बोले हमें तो प्रसाद में मछली मिलती है। तो वहां पर हिंदू धर्म की, सनातन की दुहाई देने वाले, उनकी बोलती बंद है, चुप्पी साध लिए, कुछ बोल नहीं पा रहे। ये तो सारे हिंदू नेता हैं। कोई मुसलमान ये कर देता तो त्राहिमाम हो जाता, हंगामा कट जाता, बवाल कट जाता कि ये तो हैं ही ऐसे, ये तो थूक जिहाद करते, फिर ना जाने कहां से कौन सी कड़ी जुड़ती चली जाती। जैसे जुड़ी कावड़ यात्रा के दौरान, पिछले साल भी नेम प्लेट लगानी होगी, क्यूआर कोड करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, इस बार फिर उसी पर बवाल हुआ। वो कुछ सिर फिरे लोग, वो यकायक समाज के ठेकेदार बन जाते हैं, उन्हें जेल में डालने के बजाय प्रशासन उनकी बातें सुनता रहता है। वो कौन यशवीर महाराज, अपने आप को महाराज कहता है, न जाने कैसा महाराज है। खाने पीने को लेकर नहीं जी, मुसलमान नहीं होना चाहिए, मुसलमान ही मांस खाता है। दर्शकों, आपको पता है देश में 140 करोड़ की आबादी में दरअसल मांसाहारी कितने हैं? मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा। 84%, 83.4% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक न एक बार तो मांस खाया हुआ है। लगातार खाने वाले वो आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा। पर इसमें 84% हैं या 60%, इससे लेना क्या? जिसको जो खाना है वो अपने घर में खा रहा है, खाने दो। और मुसलमान खाए तो बवाल, हिंदू खा ले तो नहीं पूछ पाते सवाल। केंद्रीय मंत्री की बेटी गोवा में बीफ परोसे, गौमांस परोसे, उसके रेस्टोरेंट पर हमला करने के लिए सनातन धर्म की दुहाई देने वाले दिखते नहीं हैं, पर यहां दिखते हैं। खान पान पर भी जो ये सवाल उठ रहे हैं, इसका कोई समाधान भी होगा क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो खान पान को लेकर एक बार फिर घमासान मचा है, और घमासान इस बार मचा हुआ है महाराष्ट्र में, जहां पर सुप्रिया सुले, एनसीपी शरद पवार गुट की वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने ये कहकर राजनीतिक बवाल मचा दिया है कि मैं तो नॉनवेज खाती हूं और मेरे भगवान पांडुरंग को चलता है, मैं मटन खाती हूं
और अपने पैसे का मटन खाती हूं, बिना लाग लपेट सीधा बोल दिया सुप्रिया सुले ने। अब देवेंद्र फडणवीस बड़े आक्रामक रुख अख्तियार किए रहते हैं आजकल, चुनाव आयोग की बड़ी पैरवी कर रहे हैं, बहुत बड़े वकील बने हुए हैं, बात बात पर उनके बयान आ जाते हैं। महाराष्ट्र का अपमान हो रहा है, हिंदू धर्म सनातन को लेकर वो लगातार बोलते हैं, पर यहां बोलती बंद हो गई देवेंद्र फडणवीस की। वो कहते हैं मैं इसका क्या जवाब दूं, मैं जवाब नहीं दूंगा, वारकरी समाज देगा। वारकरी समाज क्या है? ये लोग उस समुदाय के लोग हैं जो भगवान पांडुरंग की पूजा करते हैं। पहले ये दोनों बयान सुन लीजिए। फक्त माळ घालत नाही कारण कधी कधी खाते, मग खरं बोलते बाई, मी काय त्यांच्यासारखी खोटी बोलत नाही, आणि खाल्लं माझा पांडुरंगाला चालते, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? याचं उत्तर मी देणार नाही, याचं उत्तर महाराष्ट्रातले तमाम वारकरी देतील। अब यहां कुछ नहीं बोल पा रहे, ये तो मराठी परंपराओं की दुहाई दे रही हैं सुप्रिया सुले, और इससे पहले भी बोले हैं। कौन? राज ठाकरे कहने को बीजेपी के सुर में लाते दिखाई देते हैं। दही हांडी के मौके पर उन्होंने कहा कि भाई न्योता दोगे दही हांडी का तो मटन हांडी खाने में आ जाऊंगा, कि मुझे तो मटन चाहिए खाने में। आदित्य ठाकरे उनके भतीजे और उद्धव ठाकरे के बेटे विधायक हैं, वो कहते हैं हमारे घर यहां तक कि नवरात्र पर भी, नवरात्र हमारे प्रसाद में मछली होती है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है, नवरात्र पर। और यहां आपको बता दूं, नवरात्र में तो कई जगह काली पूजा भी जैसे होती है, बंगाल में मांस खाया जाता है, मांस परोसा जाता है। होली में बिहार झारखंड में मटन चिकन का सेवन होता है। दीपावली पर तेलुगु चेट्टियार समुदाय जो है वो मटन या चिकन तो खाएंगे ही खाएंगे। अब आप कहेंगे कि संदीप चौधरी ये इतनी तफसील क्यों दे रहे हो, इतना क्यों परेशान हो रहे? ना है कि परेशान हो रहे हो, संडे के दिन छुट्टी मनाओ, यही तो सवाल है। जब इतनी विविधताओं का देश है, अलग अलग परंपराएं हैं, कहीं कहीं कोई नवरात्र पर, कोई दुर्गो पूजो पर, कोई दही हांडी पर वो मांस खाता है, तो रोका क्यों जा रहा है? ये बिना बात समाज के ठेकेदार, हमारे खान पान पर नजर रखने वाले लोग कहां से पैदा हो जाते हैं? सरकारी कर्मचारी इस तरह के आदेश क्यों दे देते हैं कि 15 अगस्त को मांस नहीं खाया जाएगा? जी महाराष्ट्र में यह किया गया, क्यों नहीं खाया जाएगा भाई? जिसको जो खाना है खाएगा। इसे हिंदू धर्म से क्यों जोड़ दिया जाता है? सनातन से क्यों जोड़ दिया जाता है? दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में चलिए कुछ इलाके हैं हरियाणा के, सरदारों में भी बहुत ज्यादा मांस नहीं खाया जाता। वो गलत भ्रांति फैला रखी है, कुक्कड़ शुक्कड़, ऐसा है नहीं। राजस्थान में भी कुछ समुदाय ऐसे हैं वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं, गुजरात में भी हैं, पर गुजरात में सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है वेरावल में, सबसे बड़ा बंदरगाह है वो, और अच्छा खासा मांस मिलता है। वो कोई मीठी मीठी दाल ही नहीं मिलती है गुजरात में। तो बवाल क्यों मचता है और एक समुदाय विशेष के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है? जैसे कांवड़ यात्रा में कि अरे मुसलमान वहां पर कोई कर्मचारी नहीं होना चाहिए ढाबे में, ये तो थूक जिहाद करते हैं जी, ये मांस खाने वाले लोग हैं, ये गंदे हैं, ये मलेच्छ हैं, ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे। मुसलमानों से ही जोड़ा जा रहा है मांसाहार को। 84% इस देश में लोग मांस खाते हैं, 84%। मेरा आंकड़ा नहीं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 2021 का, वो कहते हैं पुरुषों में ना मांस खाने वाले, जिन्होंने कभी मांस खाया ही नहीं, 16.6% हैं, यानी कि 83.4% मांस खा चुके हैं। इनमें से 50% के करीब लोग तो साप्ताहिक खाते हैं, 8% रोजाना खाते हैं, मतलब 60% लोग तो रेगुलर हैं, रेगुलर। और महिलाओं में 29.4% नहीं खाती, यानी कि 70.6% खाती हैं। मोटा मोटा 4 में से 3 महिलाएं। और हम यहां बवाल मचाए बैठे हैं। यह विशुद्ध
जो मांस पर घमासान है, ये हिंदू मुसलमान करने का तरीका बन गया है क्या? सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है कि कोई ऐसी पहचान बताने की जरूरत नहीं कि भाई ढाबे पर कौन खा रहा है, कौन नहीं, कौन परोस रहा है। फिर भी इस साल दोबारा मुख्यमंत्री कार्यालय ने खुलेआम मांसाहारी भोजन पर बिक्री पर रोक लगा दी। क्यों लगा दी भाई? जिसको नहीं खाना मत खाओ। और ऐसी रोक लगा रहे हो तो स्मृति ईरानी की बेटी, वो तो सार्वजनिक हुई जानकारी, गोवा में रेस्टोरेंट चला रही थी। भाई कोई भी रेस्टोरेंट चलाए, सबकी मर्जी है अपना, जो भी रोजी रोटी करनी है, रोजगार करना है या कारोबार करना है। पर वो तो बीफ परोस रही थी, गौमांस। गौमांस ये बीजेपी कहती है। बीफ का मतलब भैंसे का मीट है कि गाय का मीट है, ये भी तो देखना होगा। वैसे गोवा में बीफ पर यानी कि गौमांस पर भी बैन नहीं है, तो वहां जाकर क्यों नहीं तोड़ते या तोड़ा वो रेस्टोरेंट? या किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो तो कहते हैं मैं तो खाता हूं, तो उनको केंद्रीय मंत्री क्यों बना रखा है? हल्ला क्यों नहीं करते, धरना क्यों नहीं देते, काले झंडे क्यों नहीं दिखाते? ये तथाकथित गौरक्षक जो लोगों को जान से मार देते हैं, वो मोनू नाम का कौन है व्यक्ति, मुझे नाम पूरा याद रखने की मैंने कभी जहमत नहीं उठाई। वो गुड़गांव में, गुरुग्राम में, मानेसर इलाके में घूमता है गुंडागर्दी करते हुए। सरकारी शय है, संरक्षण है, मुसलमानों को पीट दो, किसी को भी रोक लो, उठक बैठक कराओ, अधमरा कर दो, मार दो, कुछ नहीं होगा, मुसलमान है। हिंदू करते रहे। 5 सबसे बड़े कारोबारी बीफ के एक्सपोर्टर्स भारत में कौन हैं? कंपनियों के नाम इस्लामिक, डायरेक्टर्स कौन हैं? सरकार के पास पूरी जानकारी है। जानकर अनजान बनने का खेल कब तक चलता रहेगा? सब हिंदू डायरेक्टर्स हैं। उसमें संगीत सोम जो विधायक थे सरधना के, वो चौथी सबसे बड़ी कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं, अब नहीं है, रह चुके हैं। इस पर कभी कोई बवाल नहीं होगा। अजित पवार तक उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं नॉनवेज पर रोक लगाना ठीक नहीं है। अगर भावनात्मक मुद्दा हो तो उस समय के लिए बंदी लगाई जाए तो लोग समझ सकते हैं। थोड़ा सा रफू भी किया, पर कहा कि भाई आप रोक क्यों लगा रहे हैं? और फिर यह सिलसिला कहां जाकर थमेगा? फिर तो घर में घुस जाएंगे। मैं अपने घर में क्या करता हूं, क्या नहीं करता, इज नन ऑफ एनीबडीज बिजनेस। पर यह सबका बिजनेस हो गया है। और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है या एक खौफ पैदा किया जा रहा है, कुछ समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मांस खाएं या ना खाएं, यह कोई क्यों बताए? और होता कौन है कोई बताने वाला? और मुसलमान पर त्राहिमाम, हिंदू खाए तो बंद जुबान। फिर समझ में नहीं आता अब क्या करें। तब मांस से पीड़ा नहीं होती। चर्चा में मेरे साथ शाइना एनसी, शिवसेना, असल वाली शिवसेना हो गई है, एक नाथ शिंदे गुट की वरिष्ठ नेता हैं। ए.के. वाजपेयी एनडीए के अहम घटक हैं। एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता हैं। आनंद दुबे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता। महेश चव्हाण एनसीपी शरद पवार गुट के नेता। प्रोफेसर सौरभ मालवीय बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं। और वारिस पठान एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वकील भी हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, कहानी तो शुरू हुई है इस बार महाराष्ट्र में, पर इसकी जो पृष्ठभूमि वो तय हुई थी जून जुलाई में उत्तर प्रदेश में, जहां से आप हैं। बड़ा बवाल कटा था। कावड़ यात्रा में मांस नहीं होना चाहिए, हिंदुओं का धर्म है, सनातन की दुहाई दी जा रही थी।
ये तो कह रहे हैं मेरे भगवान पांडुरंग कहते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मटन खाओ। तो हिंदुओं में कितने, वो 33 कोटि देवी देवता हैं, सबके अपने देवी देवता हैं, तो एक ही देवता की दुहाई देकर ये प्रतिबंध कौन लगाता है और क्यों लगाता है? संदीप जी, यही हिंदू धर्म की सहिष्णुता है, यही हिंदू धर्म की उदारता है, और यही हिंदू धर्म की महानता है। विविधताओं का यह देश है और सबको अपने स्वभाव से, सबको अपने श्रद्धा भाव से जीने का पूरा अधिकार है। और देते यह हैं वो अधिकार बहुत अच्छे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। ये हिंदू धर्म की उदारता है, सहिष्णुता है और महानता है। वो महानता दिख रही थी। ये मुसलमान, ये तो मांस खाते हैं, इनका खाना, इनका बनाया हुआ खाना, इनका परोसा हुआ खाना कैसे खाएंगे? कौन सी महानता, उदारता की बात कर रहे थे भाई? संदीप जी, मुसलमान के बनाए हुए खाने पर, मुसलमान के दिए हुए खाने पर किसने सवाल खड़ा किया? अच्छा, सवाल ही नहीं खड़े हुए? सवाल ही नहीं है। या तो आप किसी और देश में, मुल्क में रह रहे हैं, या मैं किसी और मुल्क में, टिम्बकटू या लाला लैंड में नहीं, रह रहा हूं। बिल्कुल संदीप जी, आप संदीप जी बोल तो लेने दीजिए, तब तो बताएंगे। बताइए। संदीप जी, सवाल यह है कि दूसरे के आस्था के खिलाफ अत्याचार करना, किसी की आस्था यदि शाकाहार में है तो उसे धूर्तता से, उसे धोखा से और उसके उस धर्म के, उसके विश्वास को तोड़ने का जो कृत्य होता है। अच्छा, मांस खिला रहे थे? अरे भाई, आप सुन तो मटन खिला रहे थे ये बता के ये आलू टमाटर की सब्जी है, ये हो रहा था? एक उदाहरण नहीं है ऐसा, एक उदाहरण नहीं है। थूक जिहाद, मांस जिहाद और क्या क्या जिहाद है उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। और ये बीफ जिहाद जो स्मृति ईरानी की बेटी चला रही थी, वो रेस्टोरेंट ही तोड़ना भूल गए, वहां प्रदर्शन करना भूल गए। गौमांस, संदीप जी, भैंसे का मीट नहीं, भैंसे का मीट नहीं, बड़े का मीट नहीं, गौमांस। वो कहते हैं किरण रिजिजू की हम तो खाते हैं और देखता हूं मैं, कौन रोकेगा? रोकते क्यों नहीं? ठीक बात है। मतलब उत्तर, एक मिनट मैं सुन तो लीजिए। उत्तर प्रदेश में गाय आपकी माता है, लेकिन अरुणाचल की गाय से आपका नहीं है कोई नाता। यहां पर गौ माता, वहां नहीं है कोई नाता। संदीप जी, ये जो बात आप बोल रहे हैं, यही बात भारत को महान बनाया है। अच्छा। माना तो पत्थर को, माना तो देव, नहीं तो पत्थर। अरे भाई, आप गाय को माता मानते हैं तो आपकी श्रद्धा है, मानिए। नहीं मानते हैं तो आपको जबरदस्ती बनाएंगे तो क्या? किरण रिजिजू खा ले, दिक्कत नहीं, मुसलमान खा ले तो उसको पकड़ के, वो तो खाता भी नहीं है, वो भैंसे के मीट वाला मामला भी गौ मांस में तब्दील करके मार दिया जाता है। असल में आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो मुद्दा है नहीं। अच्छा। आप मुसलमान इसमें डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं मुसलमान नहीं, सारे मुसलमान नहीं, मुसलमान तो अच्छे हैं, लेकिन मुसलमान के आड़ में जिस तरह की साजिश, जिस तरह की षड्यंत्र और जिस तरह के हिंदुत्व को खतरा पैदा करने की कोशिश हो रही है। अरे, षड्यंत्र कर रही हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, बाकायदा नाम ले रही हैं कि मेरे भगवान पांडुरंग को तो चलता है, मैं तो मटन खाती हूं, अपने पैसे का खाती हूं। देखिए, हाँ संदीप जी, बिहार में, मिथिलांचल में तो शादी विवाह में मछली खिलाया जाता है, उसका कहां भी ये बात क्यों भूल जाते हैं? फिर ये पूरे के पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान, अरे कांवड़ यात्रा के दौरान मैं अगर नोएडा का रहने वाला हूं, मुझे मीट खाना है, मुझे क्यों नहीं खाने दिया जाएगा भाई? आप निकालो अपनी कांवड़। अरे सुनिए तो संदीप जी, और मैं खाऊंगा थोड़े बहुत कुक्कड़, क्या हो गया इसमें दिक्कत? कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है। खान पर सवाल कहां है? सवाल ही नहीं है। उसके खिलाफ जो साजिश, षड्यंत्र और देश को और हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को बदनाम करने का और जिस तरह की साजिशें चल रही, उस पर सवाल खड़ा करना है। तो वही सवाल तो पूछ रहा हूं, खड़ा करना है। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूं। ए.के. वाजपेयी, मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ ये कोई सुप्रिया सुले, राज ठाकरे कह देते हैं दही हांडी में न्योता देना है तो भाई मटन खांडी खिलाओगे तो मैं आऊंगा। प्रसाद में जी मछली खाते हैं हम, तो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं ये तो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। भाई, जो मुझे पिछले महीने बताया गया, मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूं। पिछले महीने 15 अगस्त का ये शायद वाक्य है।
नहीं, पिछले महीने में कांवड़ यात्रा से जोड़ रहा हूं। कांवड़ से नहीं, यात्रा के दौरान मैं जो ये बताइए। 15 अगस्त वाले से जोड़ रहा हूँ। नहीं, कांवड़ यात्रा से भी तो जोड़ लीजिए। वो भी जोड़ लेंगे। महाराष्ट्र की जो कॉरपोरेशन होती है, उन्होंने 3-4 कॉरपोरेशन ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि 15 अगस्त के दिन स्लॉटर हाउस क्लोज रहेंगे और मीट की दुकानें बंद रहेंगी। क्यों, ऐसा क्या? एक सेकेंड, फैक्ट बता दूं ना पहले। तो ये इसमें खाना है या रेस्टोरेंट में है नहीं है, ये कहाँ चीजें आ गई? किसने पूछा कि आप मत खाइए या खाइए? ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। मतलब कहाँ हिंदू धर्म मुसलमान नहीं अरे खाएंगे? हर बात पर बोलने वाले देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मैं क्या इसका बोले? जवाब नहीं दूंगा, इसका जवाब वारकरी समाज इससे पहले उन्होंने कहा कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार किसी के घर नहीं जा रही पूछने क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। उत्तर हाँ, प्रदेश की सरकार तो नोटिफिकेशन बाकायदा जा रही थी, और वो गुंडे यशराज अपने आप को, यशवीर अपने आप को महाराज कहने वाले, अरे, वो तो जा जाकर ढाबों पर लोगों की कुटाई कर रहे थे। अरे, वो और तो मूक दर्शक बनी हुई थी उसके पुलिस। लिए तो हमारे पास एक वर्ड है, सरफेरे लोग हैं करें इस तरह की हरकतें सरफरों करेंगे। को देखिए, भारत खुली का छूट दे संविधान, रखी थी, खुले कान बना रखा था उनको। भारत का संविधान सबको अपनी आजादी से जीने की इजाजत देता है। नॉन वेज खाओ, वेज खाओ, न खाओ, व्रत रखो, जो मर्जी करिए, कोई रोक किसी किस्म की नहीं है। तो रोक और तो ना लग किसी रही ने है ना? लगाई, नहीं लगाई प्लीज। अच्छा, रोक नहीं लगाई? कहाँ लगाई बताओ? को नोटिफिकेशन कांवड़ मैंने में पढ़ लिया, क्या मैंने हो रहा था? नोटिफिकेशन पढ़ा सब है। जगह रास्तों में शराब बिक रही थी, 15 मांस की दुकानें शराब से, एक क्योंकि सेकंड। राजस्व आता है। अरे सुनिए ना, 15 अगस्त को शराब की दुकानें भी बंद होती हैं। हाँ। 26 जनवरी को शराब पूरी की कांवड़ दुकानें। यात्रा की बात कर रहा हूं। एक अब सेकंड। फिर आप अच्छे वकील की तरह आप बात में अब कुछ आ पूछ जाओ, रहा अब हूं। कांवड़ पे आ जाते हैं। हाँ, अब कांवड़ पे आ जाते आ जाइए ना। हाँ, कांवड़ पे हाँ। क्या किया हमने? क्या किया हमने? क्या किया? हमने QR कोड लगा दिया। और वो बात उनकी सही है जो अभी अब प्रवक्ता बोले हैं हाँ, बीजेपी सौरभ के, मालवीय। कि भाई ऐसा है कि किसी की आस्था को खिलवाड़ तो नहीं करोगे। अगर आप मुसलमान हैं मान लो, या हमने भी देखा है बचपन में ये चीजें। अरे कि- जो हिंदू मांस खाता है, वो ढाबा चला रहा है, वो कबूल है। अरे भैया हम कह मतलब रहे हैं यहाँ आप पे सवाल मिसगाइड ये भी कर, तो है ना, देखिए विश्वास 84% लोग मांस अरे आप खाते हैं, लिख दीजिए सारे ना इसमें। ढाबे वाले शाकाहारी हैं, वो जो डिबेट- हिंदू हैं। वो डिबेट दूसरी है, नहीं, लेकिन डिबेट दूसरी कैसे है? इसी से तो जुड़ी हुई है। चीट नहीं करेंगे, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी ने नहीं दिया आपको। ये बात आप समझ लीजिए। अच्छा, अगर स्मृति मैं ईरानी नहीं की बेटी खाता, आस्था से खिलवाड़ कर रही थी, किरण रिजिजू कर रहे हैं आस्था से वो खिलवाड़। खाएं, हमें क्या एतराज है? अच्छा, खाएं, जो खाता है खाए, नहीं खाता वही ना खाए। मतलब लेकिन यूपी में प्लीज गाय माता है देखिए, और वहां पर कोई नाता नहीं है। कहीं जहां पे बीफ बैन है, महाराष्ट्र में बीफ तो बैन है, मतलब अरुणाचल महाराष्ट्र वाली में तो गाय नहीं माता खाते। नहीं है कहाँ? हिंदुओं की। नहीं, माता से कनेक्शन न करिए, वो और अपनी किससे श्रद्धा का करूं? विषय। अरे वो लंबी डिबेट है, सनातन धर्म में गाय तो लंबी माता है। डिबेट कर लेते हैं ना, नहीं, टाइम वो है नहीं है, हमारे उसमें पास। नहीं है। नहीं, आपकी टाइम है। डिबेट ये आइए, है, लंबी डिबेट करते आपकी हैं। डिबेट ये है कि खाने से रोक दिया, रेस्टोरेंट में बनेगा नहीं। ये क्यों किसने बने क्या? हुए हैं ये कहाँ ठेकेदार? के? कहाँ किसने और अब क्या? जबान चुप हो गई। अरे किसने कहा है कि ताले नहीं क्यों खाएंगे? लग गए? क्योंकि हिंदू बोल रहा है। कौन से बता मुसलमान दीजिए? बोलता, कहाँ बवाल था? होता कि कौन नहीं सा होता? रेस्टोरेंट बंद कर दिया? कौन सा हमने मीट की दुकानें बंद कर दी? 15 अगस्त का माहौल का दिन था, उस दिन की ये बात है। 15 अच्छा, एक बात और सुन लिया। अब आप कहेंगे फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का भी राइट है रेगुलेट करने का चीजों को। अगर जनभावना ये कहती है कि मीट की दुकान 15 अगस्त को नहीं खुलनी रेफरेंडम चाहिए, हुआ है? रेफरेंडम हुआ, ये कहाँ से? ये जनभावना जनभावना की दुहाई कहाँ से दी आपके पास जाती है? है? वो मैकेनिज्म है आपके क्या पास? मैकेनिज्म है? रिप्रेजेंटेटिव जो है, क्या? प्रतिनिधि जो आपके चुने हुए हैं, अगर वो प्रतिनिधि ये डिसाइड कर लें कि 15 अगस्त को मीट की दुकानें बंद रहेंगी, तो कौन रोकेगा उसको भाई? महेश चीज़ों- चौहान तिल का ताज बना रहे हैं, अगर 15 अगस्त को रोक दिया तो क्या हो गया? ऐसा क्या बवाल कट गया? ये कह रहे हैं AK वाजपेयी। सबसे पहली बात तो 15 अगस्त हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। इसी दिन हमें गुलामी से आजादी मिली थी, और उसी दिन आप लोगों की आजादी छीनना चाहते हो? वो उन्होंने क्या खाना चाहिए, उन्होंने क्या पहनना चाहिए, ये आप डिसाइड करोगे? और वाजपेयी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोगों ने लोगों को खाओ नहीं, ऐसे नहीं कहा। हम लोग ने तो सिर्फ दुकानें बंद की मटन की और चिकन की। तो मटन की और चिकन की दुकानें अगर बंद थी तो जिसको उस दिन मांस खाना है वो क्या बीजेपी की ऑफिस में या वाजपेयी जी के ऑफिस में जाता था चिकन या मटन मांगने के लिए? ये कौन सी बात नहीं, हुई? ये तो इशारा दिया जा रहा है ना, और ये हिंदुओं के लिए रोक थोड़ा, ये तो मुसलमानों के लिए रोक है। देखिए, आपने सही पकड़ा है। भाजपा का इरादा ही ये होता है कि वोटों के फायदे के लिए, वोटों का बंटवारा, चुनावी फायदे के लिए वोटों का बंटवारा कैसे किया जाए, इसके मौके वो ढूंढते रहते हैं। धर्म के आधार पर हुआ, जाति के आधार पर हुआ, भाषा के आधार पर हुआ, अब खान के पान के आधार पर भी वो लोग बंटवारा करना चाहते हैं, और उसके लिए उनको कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए होता है। लोग डिसाइड करेंगे ना जिनको खाना है। अभी आप हिंदू धर्म की बात करें तो अभी आपने आंकड़े दिखाए, 84% लोग अगर मांसाहार करते हैं
तो उनको कौन रोक सकता है? क्या वो हिंदू नहीं है? अगर किसी ने मांस खाया तो क्या वो हिंदू नहीं है? हमारे अभी आपने जैसे कहा, दक्षिण में हिंदू धर्म में तो लगभग पूरी की पूरी आबादी ही मांसाहारी है। पूरब Exactly. में भी यही हाल है। पूरब में आप सारों 7 सिस्टर्स की बात कर लो, पश्चिम बंगाल को भी जोड़ दो, सब मांस खाते हैं। एग्जैक्टली संदीप जी, अभी आपने जो बताया, और सब हिंदू धर्म जो मानते हैं कि 33 करोड़ भगवान है। कितने नहीं, सारे 33 करोड़ नहीं, वो 33 कोटि है। वो अब थोड़ा सा लोग गलत बोल 33 जाते हैं, कोटि। हाँ। ओके, 33 कोटि भगवान है ऐसा माना जाता है। कितने सारे भगवानों की यात्राएं महाराष्ट्र में और भारत में होती है, जिसमें बाकायदा बलि चढ़ाया जाता है, बकरों का या मुर्गी का। तो ये चलता है, तब कुछ गलत नहीं है। उस भगवान को चलता है, एक भगवान को चलता है, दूसरे भगवान को नहीं चलता। ये बताने वाला कौन है? ये डिसाइड करने वाला कौन है? गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर सकती है ये? और सुप्रिया सुले जी ने जो वक्तव्य किया, वो पर वारकरी जन भावनाओं संप्रदाय का के, क्या सम्मान नहीं करना चाहिए? इस बात की दुहाई दे रहे थे कि वाजपेयी जन भावनाएं हैं तो उनकी बात मानी जाए। जैसा लोग चाहेंगे। ये कौन डिसाइड करेगा संदीप जी कि जनभावना क्या है? इन्होंने कब उसके ऊपर वोटिंग ली कि जनभावना क्या है? उन्होंने किसी को पूछ के किया? ये लोग बता रहे कि लोक प्रतिनिधि जी है, वो डिसाइड करेंगे। लोक प्रतिनिधि किस आधार पर डिसाइड करते हैं? 15 अगस्त या 26 जनवरी आस्था का या धार्मिक दिवस नहीं है। आस्था का और धार्मिक का दिवस होता तो बात अलग है, तभी समझा जा सकता है। स्वतंत्रता दिन, जिस दिन हमें गुलामी से आजादी मिली, उसी दिन लोगों की खान पान की तो एक आजादी, दिन ना खाया उनके तो क्या, सोचने की, कौन सी आफत टूट पड़ेगी, कौन सा पहाड़ गिर पड़ेगा? अगर ये इरादा है और ये इन लोगों का ये इरादा है तो बात ही अलग है। इनको अगर ये करना है, तानाशाही ही चलानी है, इनको जो सरकार को डिसाइड करना है कि एक दिन नहीं खाएगा तो क्या होगा, तो बात ही खत्म हो जाती है ना। आए सामने। नहीं, उसमें आपने एक कहावत भी है शाइना, बड़ी देसी में, हरियाणा वेस्टर्न यूपी की एक कहावत से आपका सवाल शुरू कर रहा हूं। वो उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, आप समझ गई होंगी इसका मतलब, कि थोड़ा पकड़ के धीरे धीरे करके ये सोची समझी रणनीति के तहत ये मांस पर प्रतिबंध, मांस को सीधा मुसलमान से जोड़ दिया है। पर हिंदू, आप तो, आपके दोस्त यार भी सब ज्यादातर नॉनवेज होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन क्या खा रहा है, कब खा रहे हैं और क्या है उनके डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और स्पेसिफिकेशंस, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है महाराष्ट्र में हाल ही में आपने देखा होगा कि जो टेंशन आप बोल रहे हैं, ये जीआर जो निकला था 1988 से कल्याण डोंबिवली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कि जब इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, वहाँ स्लॉटर हाउसेस को बंद किया जाए सिर्फ 24 घंटे के लिए। अभी जो आपको इतनी आपत्ति हो रही है कि जब आप सम्मान कर रहे हैं एक दूसरे का, या असिमिलेशन की हम बात करते हैं, तो असिमिलेशन कैसे होता है? हाल ही में हमने देखा है कि पर्यूषण चल रहा है जैन समाज के लिए, बहुत ही बड़ा है। और जो आप अनेकता में एकता की बात करें तो एक दूसरे का सम्मान करना, और वो भी लोकल बॉडीज़, लोकल कम्युनिटीज़ में एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का सम्मान करना, मुझे नहीं लगता है कि ये आज़ादी के ऊपर पाबंदी है, बल्कि ये है पाबंदी यूनिटी इन अ कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया। आप जैन समाज से हैं, आप नहीं खाना चाहते, भाई मैं खाता हूं, मेरे घर में ही मेरी वाइफ नहीं खाती, वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी वैष्णव ढाबा है, मैं खाता हूं, मेरा बेटा खाता है, हम तो घर में भी चल जाता है, तो समाज में क्यों नहीं चल सकता? कौन कह रहा है, कौन कह रहा है कि आपके पास ये आज़ादी नहीं है? लेकिन जब आप एक बयान देते हैं, और वो भी सार्वजनिक जीवन में, जहां आप अपमान करते हैं वर्करी समाज का, और वर्करी समाज बहुत ही बड़ा है हमारे महाराष्ट्र में। पांडुरंग कोई छोटे मोटे डेटी नहीं है। ये जब आप एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने ये किया और देखते हैं कि कैसे मेरी स्वीकारता नहीं होती है, ये बगावत का मुद्दा नहीं है, ये एक जन आस्था। अच्छा, भगवान पांडुरंग का अपमान कर रहे हैं, और जो आपको लगता है कि आप वारकरी समाज का भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू एक हिंदू में गाय को, एक सामान्य हिंदू जो गाय को माता मानता है, उसका गौ मांस खाते हैं हमारे संसदीय कार्य मंत्री, वो अपमान नहीं कर रहे हिंदू का।
सुप्रिया सुले ने कर दिया? देखिए, अभी मैं इसका जवाब आपको दूं वापस कि जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी खाना चाहे वो उनकी व्यक्तिगत आज़ादी है। Exactly. लेकिन जो आप लोगों का अपमान करना चाहते हैं या आप एक जैन देरासर के बाहर जाके नॉनवेज खाएं, नहीं, हिंदुओं का तो अपमान ये नहीं क्या कर रहे हैं अपमान क्या? नहीं मुझे है ये उस बताइए, समाज या का? स्मृति ईरानी की जब हम बेटी सब एक बीफ साथ परोसते मिलते हैं, जब हुए Independence गोवा Day के और अपने Republic रेस्टोरों Day, में, तब हिंदू 26 या सनातन का अपमान नहीं होता क्या? 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 दिन आप शराब नहीं पीते हैं तो क्या बहुत बड़ी कॉम्प्रोमाइज किया आपने देश के लिए? जब आप कोई समाज के सामने जाते हैं और वर्करी समाज, जिनको आपको पता है कि महाराष्ट्र में इतना सम्मान है उनके ट्रेडिशंस, उनके संस्कृति, उनकी सोच के लिए, और वहां आप जाके कहते हैं कि चलिए मैंने मटन खाया, आप करते तो फिर तो कीजिए आदित्य जो ठाकरे करना ने है। भी ऐसे हिंदू कोई धर्म का नहीं अपमान होता किया है। नवरात्र भारत में की विशेषता क्या है? अनेकता में वो तो कह रहे हैं एकता। हम नवरात्र सब में हमें तो एकजुट मछली रहते हैं। और मछली यहाँ प्रसाद कोई में दी किसी को जाती है। convert चाइना नहीं कर रहे हैं या कोई किसी के व्यक्तिगत नहीं, आजादी आदित्य के ठाकरे ऊपर भी संदीप जी हिंदुओं का पाबंदी नहीं कर रहे हैं। पांडुरंग भगवान का अपमान कर दिया सुप्रिया सुले ने। नवरात्रि में कि जी हमें तो मछली मिलती है प्रसाद में, आदित्य ठाकरे यहाँ पर हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं क्या? प्रसाद में नहीं मिलती क्या मछली? सॉरी, आपकी आवाज छूट चाइना? गई बीच में। नहीं, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि नवरात्र में हमें तो प्रसाद में मछली हेलो? मिलती है, तो वो हिंदू समाज का वो भी अपमान कर रहे हैं क्या? नहीं, आप तक आवाज नहीं जा रही है। आनंद दुबे, आप जानबूझकर अपमान कर रहे हैं क्या हिंदू देवी देवताओं का? किरण रिजिजू जी खाने की बात कहें तो चमत्कार, और सुप्रिया सुले जी खाने की बात कह दें तो मच जाए हाहाकार। दरअसल ये कोई महज संजोग नहीं है, ये बीजेपी का नया नया प्रयोग है। किसी मुद्दे को ले आओ, चल जाए तो चला दो, नहीं चल पाए तो छुपा दो। हमारे भारत में संदीप भाई बहुत सारे हिंदू हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं, जिसमें मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, केवट हैं, मल्लाह हैं, मुंबई में कोली हैं, आगरी हैं, हिंदू हैं, बिहार में मैथिल ब्राह्मण हैं। ये नॉनवेज खाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी हिंदू भी खाने लगते हैं, ऐसा भी नहीं है। एक ही बिल्डिंग में आनंद दुबे, हिंदुओं में ऐसे समाज भी हैं, और ये के वाजपेयी साहब, ये सवाल मुझे आपसे दरअसल पूछना चाहिए था। मूसाहर समुदाय है, वो तो चूहे खाकर भी गुजर बसर करते हैं। जो आप जिस समुदाय की सबसे ज्यादा अगुवाई करते हैं, पासवान समाज, एक भी ऐसा है कि वो मांस ना खाता हो, और मांस मजबूरी में खाता है। वो सब्जी खरीद नहीं सकता, फल खरीद नहीं सकता। जी, कौन कंडेम कर रहा है इस बात को? कौन कह रहा है कि मत खाइए? जो मर्जी खाइए, ये कहाँ डिबेट है इस बात की? कोई रोक नहीं सकता उसको, रोका जा रहा है ना, नहीं रोक सकता, रोक नहीं सकता। चलिए, कम से कम आनंद दुबे ये बात मान रहे हैं, आप अपनी बात जारी रखिए। अब जैसे हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे जो आगरी कोली भाई हैं, वो तो समुंदर को भगवान मानते हैं, अपनी माता मानते हैं, उनसे निकाली गई मछलियों से अपनी जीविका चलाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, मछली पर आत्मनिर्भर है, मछली खाते हैं, लेकिन है हिंदू। मेरा ये कहना है संदीप भाई कि एक ही बिल्डिंग में, एक ही विंग में रहने वाले, आधी आबादी वेज है, आधी आबादी नॉन वेज है। आपने बताया अब तो घर में ही आप वेज हैं, बेटा नॉन वेज है, या वो नॉन वेज, आप यहाँ वेज नॉन वेज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जिसे जो खाना है खाइए। आपके कभी कभी तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप नॉन वेज खाइए, उसमें प्रोटीन है, पौष्टिक आहार, ठीक है, लेकिन इसमें राजनीति कौन कर रहा है भाई? इसको हिंदू मुसलमान से कौन जोड़ा, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। आदित्य ठाकरे जी सही कह रहे हैं कि अगर नवरात्रि में एक प्रथा रही है कि उनके यहाँ नॉनवेज परोसा जाता है, तो ठीक है, प्रणाम करके खाते हैं। बहुत जगह हमने देखा है कि माँ काली के सामने भैंसे की बलि चढ़ती है। नहीं, तो अब ये इलाकाई इसमें विशेषताएं भी खेल करने लगी हैं क्या? कि उत्तर प्रदेश में हम खाने नहीं देंगे मांस, अच्छा महाराष्ट्र में खा सकते हो, पूर्वोत्तर में तो आप गौ मांस भी खा लो। हॉर्सेस फॉर कॉसेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की बात, जो आपको सूट करे वैसा आप बोलोगे। सहूलियत की राजनीति, सहूलियत, कहीं सहूलियत चल जाए तो धीरे से निकाल लो। अब कांवड़ यात्रा में अगर दुकानों के नाम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? अरे भाई, नाम से क्या है,
कांवड़ यात्रा में कोई नॉनवेज खाता ही नहीं है। जब दुकान में जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वेज ऑर्डर करेगा, क्योंकि वो श्रद्धा के स्थान पर जा रहा है, गंगा जल लिया हुआ है, महादेव की भक्ति में लगा है, नॉनवेज का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जब वो नॉनवेज खाएगा ही नहीं तो दुकान से क्या लेना देना, पहली बात। दूसरी बात, जब हिंदू है और वो नॉनवेज खाता है तो आप उसको रोक भी नहीं सकते, वो हिंदू है, वो नॉनवेज नहीं, खाएगा। ढाबा इससे एक उसका हिंदू चला रहा है, वो नॉनवेज है कि वेज है आपको कैसे पता? अरे मैं वही कह रहा हूं कि वो हिंदू है या मुसलमान है वो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमें तो खाना वेज है। हम ऑर्डर करेंगे अगर पराठा तो मुसलमान दे और चाहे हिंदू दे, हमें क्या लेना देना, वो तो पराठा ही देगा, वो उसके अंदर कीमा थोड़ी भर के देगा। हम एक बात नहीं समझ पा रहे संदीप भाई, इतना महत्व का विषय आपने उठाया, पहले उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन ये सवाल विपक्ष से न पूछिए, विपक्ष कभी इस पचड़े में नहीं पड़ता। विपक्ष मैं दरअसल यहां पर माफी से एक बात कहना चाहूंगा, ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, इस पर 1 घंटा प्राइम टाइम की चर्चा क्यों की जाए? अरे जिसे जो खाना है, जिसे जो पीना है, जिसे जो पहनना है पहने ना यार। ये सरकार से सवाल पूछिए। मैं बड़े दुखी मन से ये कार्यक्रम कर रहा हूं। सरकार को बताना होगा कि भारत से भैंस का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले वो कौन लोग हैं। वो तो बताएंगे नहीं, मैं बता रहा हूं ना, 5 कंपनियां, नाम उनके अरबी इस्लामी है, पर उनके डायरेक्टर्स कौन है? सब हिंदू हैं। अरे तो वही तो नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार के हाथ में जो यंत्रणा है, सरकार के पास जो पावर है, वो अच्छे दिन लाने का जो वादा की थी, उस पावर को अच्छे दिन की तरफ डाइवर्ट क्यों नहीं करती? क्यों नहीं अपने विकास के मुंह की तरफ बात करती? क्यों बकवास की तरफ बात करती है? इस देश में 50% आबादी अगर नॉनवेज खा रही है और वो जाति या धर्म से हिंदू है तो विषय समाप्त हो गया, मेजॉरिटी हो गई। पूरे विश्व में 70% के करीब लोग नॉनवेज खाते हैं, जिसमें से भारत में अगर आधी आबादी नॉनवेज खाने लगी है, जिसमें से 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, तो विषय वहां समाप्त हो गया। कौन क्या खाएगा, कौन क्या नहीं खाएगा, नहीं, पर विषय यहां समाप्त नहीं होता ना, ये विषय को जिंदा इसलिए रखा जा रहा है क्या वारिस पठान? दरअसल मास का मतलब मुसलमान। देखिए संदीप भाई, इशू क्या है पता है कि ये लोग ना कायदे कानून को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं। अगर संविधान को मानते तो संविधान में आर्टिकल 21 है जो इजाज़त देता है फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी। मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे किस तरह जीना है, ये मुझे संविधान अधिकार देता है, ये अधिकार मेरा छीन नहीं सकते। मगर नहीं, अरे ये क्या करे, स्वतंत्रता दिन के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन एक सर्कुलर निकाल दिया था कि आज कोई मांस मच्छी नहीं खाएगा। भाई क्यों नहीं खाएंगे? आप ये बोल रहे कि नहीं, हमने तो कहा था कि आप दुकान बंद रखे, खाने पे रोक नहीं है तो दुकान बंद रखेंगे तो आदमी खरीदेगा कहाँ से? और आप कौन होते हैं किसी को बोलने वाले कि तुम ये मत खाओ? अभी जैन लोगों का जो त्यौहार आ रहा था उसमें जैन लोगों ने एक याचिका दायर की मुंबई की हाई कोर्ट के अंदर कि 9 दिन तक यहां पर सब तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दिया जाए। 9 दिन। मुंबई की हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत हम 9 दिन का ऑर्डर दे सकते हैं कि स्लॉटर हाउस बंद रहे। उनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो इस तरह की याचिका डाली जा रही है। आप सोचिए 9 दिन अगर आप किसी का स्लॉटर हाउस बंद कर देंगे, किसी को खाने पीने से रोक देंगे, तो वह काम करने वाले गरीबों के पेट में लात नहीं है। वारिस भाई, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, अब वो सरकार चाहे तो उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। उसमें है कि बीफ, प्रोहिबिशन ऑफ बीफ, तो कर दीजिए ना पूरे देश में। संविधान ने वो दिशा निर्देश दे रखा है आपको। नहीं करेंगे, करिए ना, उसको लागू कर दीजिए ना। संदीप भाई कैसा करेंगे? एक देश, आपने पूरे देश की बात की ना, तो मैं बताता हूँ। एक देश में एक राज्य गोवा है जहां पे गाय है यम्मी, और उसी देश में यूपी के अंदर गाय है मम्मी। गोवा का मंत्री बोलता है अगर कम पड़ जाएगा बीफ तो मैं इंपोर्ट करके मंगाऊंगा। गोवा के अंदर गौ रक्षकों में ताकत है तो बोलता हूँ जाओ ना, वहां पे क्यों नहीं अटैक करते? वहां तो बिल्कुल सबसे सामने बिक रहा है, होटलों में बिक रहा है, रेस्टोरेंट में बिक रहा है, घर में बिक रहा है, कट रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्यों नहीं जाते आप लोग वहां पे? क्यों गरीब बेगुनाह मुसलमानों को रास्ते में पकड़ लेते हैं, सिर्फ शक की बुनियाद पे और मार डालते, ट्रेन से उठा के फेंक देते? जाओ, हिम्मत है, किरण रिजिजू ने तो कहा मैं तो खाता हूं। क्यों किरण रिजिजू को घर का एड्रेस पता नहीं है क्या इनको? क्यों उनको नहीं बोलते? हो तो केंद्र में मंत्री है, क्यों उनको नहीं रोकते कि भाई आप इस तरह का बयान कैसा दे सकते हैं, हमारी आस्था को ठेस पहुंचेगी? नहीं, अगर किसी मुसलमान ने बोल दिया ना तो बस यही करना है। कर्नल एसडी शर्मा है हमारे दर्शक, वारिस भाई, किसी भी तरह मुसलमान, कर्नल एसडी शर्मा है, एक प्राउड फौजी, सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए ना, राजस्थान से कर्नल साहब पूछ रहे हैं सवाल।
अगर 84% लोग नॉनवेज खाते हैं तो क्या सिर्फ 16% लोगों की भावनाओं का ख्याल रख रही है सरकार? 84% लोग खाते हैं, और जो हिंदुस्तान है हमारा भारत देश सेकंड लार्जेस्ट बीफ का एक्सपोर्ट बन गया, एक्सपोर्टर हो गया मटन का, मालूम है आपको? मीट का सेकंड लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड हो गया है भारत। और जिसके नाम है मैं आपको बता सकता हूँ, अल कबीर नाम का जो स्लॉटर हाउस चला रहा है तो मुसलमान है, अल नूर मुसलमान है, पूरी लिस्ट है। 6 जन जो टॉप बीफ एक्सपोर्टर है मुसलमान नहीं, सुधीर हिंदू भाई, है वो तो नॉन मुस्लिम है। हिंदू लोग मुसलमान के नाम से स्लॉटर हाउस चला रहे बीफ कर, तब कुछ नहीं बोलते, हिंदू, हाँ, तब बिल्कुल। कुछ नहीं होता जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मगर यहाँ पे एक ही चीज करना है संदीप भाई, ये निशाना सिर्फ मुसलमानों को ये पिछला सवाल लीजिएगा आप है। अगर इतनी बड़ी बात जितना मराठा ने बोल दिया, आदित्य ठाकरे ने बोला, मैं तो पूजा की थाली में भी रखता हूँ मांस मच्छी, सुप्रिया सुले ने इतनी बड़ी बात बोल दी। अगर सोचो, फर्ज करो 2 सेकंड के लिए, वो मुसलमान होते, किसी मुसलमान ने बोल दिया, ये वारिस पठान ने, असदुद्दीन ओवैसी ने कही होती तो हाँ हल्ला कट जाता। रघुराज गौतम है, उत्तर प्रदेश वासी हैं, कह रहे हैं आजादी और लोकतंत्र का बंटाधार खाना पीना रहना पहनना तय करेगी सरकार। सरकार कौन होती है? संविधान से सरकार चलती है। सरकार के जो मंत्री है संविधान की शपथ ले लेकर सीएम बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो संविधान क्या बोलता है? फ्रीडम। मुझे आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है मेरा, मुझे क्या खाना, मुझे क्या पहना। कल ये बोलेंगे वारिस भाई आपने शर्ट पैंट क्यों पहना, आपको कुर्ता इजार पहनना चाहिए, आपको यही ड्रेस पहनना चाहिए, तो किस दिशा में देश को लेके जाएंगे? डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, संविधान को मानते हैं, फंडामेंटल राइट्स है। मगर इनको क्या है पता है, इनको खुद की आंखों के अंदर उंगली नहीं जाती संदीप भाई। बस इनको एक ही चीज करना है, ये बंद करो, ये खाने का मन। तो आपको पता है होली के वक्त में मैं आपको एक वीडियो भेज सकता हूं, वाशी का, न्यू मुंबई का, 2.5 किलोमीटर तक लाइन लगी थी सिर्फ मांस खरीदने के लिए दुकान पे। कौन खड़े थे पता है? टोटल के टोटल हमारे हिंदू भाई खड़े थे। टोटल वीडियो वायरल है, आप चेक कर सकते हो संदीप भाई पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। होली के वक्त वहां से लेके वहां तक 2.5 किलोमीटर की लाइन सिर्फ मांस खरीदने वालों की। और 90% से ज्यादा तो लोग खाते हैं ना, तो फिर क्यों ऐसा करना? क्यों गांव के नाम के ऊपर गरीब मुसलमान को शक की बुनियाद पे मार देना? और जहां पे गाय बिल्कुल बिक रहा है, जहां पे बीफ बिक रहा है, जहां पे स्लॉटर हाउस चल रहा है गोवा में, वहां अब एक और दर्शक है महेश दत्त राय, जबलपुर वासी, वो पूछ रहे हैं वारिस भाई, सुनिए ना मैं शाइना इनसी को पूछना चाहता हूँ, शाइना जी आप खाती है कि नहीं? चलिए बताइए मेरे को। नहीं, मैं ये पर्सनल सवालों में नहीं जाता हूँ, हम बड़ी पिक्चर को देख रहे हैं। महेश दत्त राय हैं वारिस भाई, संसद की कैंटीन में मांसाहारी भोजन भी न्यूनतम दर पर उपलब्ध है, थोड़े अभी रेट बढ़ाए हैं, इस पर रोक कब लगेगी? बोलिए। ये देखिए, यदि कितना दो मुहैया चेहरा सरकार का यही निकल के आ रहा है कि संसद में तुमको सस्ते मिल रहा है नहीं और खाओ, और बाहर अगर किसी मुसलमान ने कोई ट्रक में लीगली लेके जा रहा है तो उसको बोलेंगे गाय का मांस लेके जा रहा है, जबकि बाद में निकलता है फॉरेंसिक लैब के बाद कि गाय का मांस ही नहीं था, मगर उसका मॉब लिंचिंग करके गौ रक्षक लोग मार देते। तो मैं तो यही बोलता हूँ ना, गौ रक्षकों तुमको इतनी फिक्र है तो जाओ ना गोवा में, क्यों नहीं जाते मेरे भाई गौ रक्षकों? सरकार बीजेपी की है, किरण रिजिजू के घर गोवा में तो सरकार भी बीजेपी की है, डबल इंजन सरकार है। मैं तो खाता हूँ, अरे डबल, अरे 4 इंजन हो जाएगा तब भी इनका एक ही काम रहेगा, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, पोलराइज करो सिचुएशन को, अपना काम। अब तो मराठा लोग बोलने लग गए इनके खिलाफ, उनके खिलाफ वही, ये तो हिंदू बोल रहे हैं इसलिए अभी जुबान बंद है। आदित्य ठाकरे ने हम अभय दुबे, ये मतलब हम विश्व गुरु बनने की ताल ठोक रहे हैं, लक्ष्य हमने रख दिया है। विश्व गुरु बनने के लिए हमें यही मुद्दे रह गए, 1 घंटे चर्चा कर रहे हैं, मैं बड़े दुखी मन से कर रहा हूं ये चर्चा। लेकिन जो चर्चा आप करा रहे हैं बहुत बेहतर है, उसमें काफ़ी पहलू निकल के आए हैं। देखिए, मुख्य बात यह है कि हर चीज़ का राजनीतिकरण किया जाना चाहिए, और इन लोगों की राजनीति ये है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत कैसे फैलाई जाए, ये राजनीति के केंद्र में है। समस्या ये है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इसी एबीपी चैनल का है। आप सोचोगे एबीपी चैनल इसमें कहाँ से आ गया? जब त्रिपुरा में शायद 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार चुनाव जीता, तो ये चर्चा हुई यहीं एबीपी में, यहीं बैठा हुआ मैं चर्चा कर रहा था चुनाव नतीजों पे कि भाई भाजपा वहां कैसे जीती, वो तो वामपंथियों का गढ़ था। तो पता चला कि संघ ने किस तरह योजना बनाई। तो सुनील देवधर नाम के संघ के जो व्यक्ति थे उनको वहां तैनात किया गया था, उन्होंने पूरी योजना बनाई। देवधर साहब का इंटरव्यू हुआ, स्क्रीन पे मैंने खुद इंटरव्यू देखा। तो देवधर साहब ने बताया कि वो देवधर हैं, त्रिपुरा के रहने वाले नहीं हैं, वो कैसे वहां पे उन्होंने त्रिपुरा के पूरे माहौल को, उसकी संस्कृति को आत्मसात किया। उसके लिए उन्होंने बताया कि मैंने यहाँ जम के मछली खाना शुरू किया।
हाँ, मछली मैंने ना खुद खाओ सुना। तो मतलब आप अच्छा, लोगों के साथ हाँ, घुल मिल नहीं जी, पाओगे। जी, अगर आपकी राजनीति गोटी लाल होनी है तो आप मंच पे ये बात कह सकते हैं। तो मतलब सुनील देवधर, मैं थोड़ी बात को अगर आगे बढ़ाऊं, त्रिपुरा की जगह अरुणाचल दिया गया होता हाँ। और वो मिशन होता कि अरुणाचल जीतना है तो गौ मांस भी खाते, बिल्कुल क्योंकि वहां खाते, तो गौ मांस बिल्कुल खाया खाते, जाता है। क्योंकि मुख्य बात यह है कि राजनीतिक गोटी किस तरह लाल करनी है। दूसरी बात, इन लोगों का एक और इरादा रहता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को बेलगाम करने के लिए कौन सा मुद्दा हो। इसीलिए जो कांवड़ यात्रा के दौरान होता, हम लोग कई बार चर्चा भी इस पर कर चुके हैं, किस तरह नॉन स्टेट एक्टर्स को बेलगाम किया जाए, जो कानून व्यवस्था से बिल्कुल अलग, पुलिस से बिल्कुल अलग जाकर अपनी हुकूमत कायम करें, मतलब जो है अपने आदेशों पर समाज को चलाएं और उन लोगों को चलाएं जिनको वो दबाना चाहते हैं। तो ये मांसाहार के सवाल पर अब देखिए, कहीं कोई आदेश नहीं होता है, लेकिन 9 दुर्गा के समय देखिए आदेश नहीं होता है, लेकिन 9 दुर्गा के समय क्या होता है कि भय के मारे जो मांस की दुकान है वो बंद हो जाती हैं। हमारे जहां मैं रहता हूं वहां बंद हो जाती हैं, चिकन मटन मिलना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है साहब? कभी भी कोई आ जाएगा, दंगा फसाद करने लगेगा। तो हमने आपके आदेश तो कोई नहीं है, हम कौन झेलेगा? इसलिए बेहतर है कि बंद करके घर पे बैठ जाओ, या चुपचाप हम आपके घर पे सप्लाई कर देंगे, दुकान नहीं खोलेंगे अपनी। ये स्थितियां, इतना डर, इतनी दहशत फैला दी है इन लोगों ने। ये नॉन स्टेट एक्टर्स की दहशत है, और ये इस जो निजाम है इस वक्त देश में, राजनीतिक निजाम, इनकी ये विशेषता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स को पैदा करते हैं, उनको बेलगाम करते हैं, पुलिस खड़ी देखती रहती है और वो जो मन में आए वो करते हैं। पर यही ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो ये घेराव क्यों नहीं करते हैं सुप्रिया सुले का, या राज ठाकरे का, या आदित्य ठाकरे का? इन तीनों की जगह असदुद्दीन ओवैसी होते, वारिस पठान होते, एसटी हसन होते, इकरा होती, तो घेराव हो चुका होता। देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे। मेरा मानना है कि ये विशेष किस्म की प्रवृत्ति उत्तर भारत के एक बहुत बड़े इलाके में है। उत्तर प्रदेश में, हाँ, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी एक सीमा तक, मध्य प्रदेश में भी, इन सब जगहों पे ये प्रवृत्ति है। उसमें सनातन, जो सनातन का शब्द है, दक्षिण भारत में सनातन के शब्द को कोई मान्यता ही नहीं देता है दक्षिण भारत में, और इनसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग मौजूद हैं वहां पे। ओवैसी कह रहे हैं मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस के बीच क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तेलंगाना में 99% लोग मांस खाते हैं, तो क्या सभी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? कोई संबंध नहीं है। देखिए, ये दो अलग अलग बातें हैं। बहुत मुद्दतों से, चूंकि गांधी जी का आग्रह था कि शराब के ऊपर रोक लगनी चाहिए, गांधी जी शराब विरोधी थे, तो वहां पे जो राष्ट्रीय दिवस है वहां पर शराब परोसने पर मनाही है। अच्छा, उसको अगर हम मांसाहार के ऊपर जो स्लॉटर हाउस बंद करने में पाबंदियां हैं उसको जोड़ेंगे, तो ये भी अपने आप में एक गलत तर्क है। इस तर्क का भी कोई मतलब नहीं। शराबबंदी से ज्यादा भद्दा मजाक कोई हो सकता है क्या? बिहार जानते हैं, AK वाजपेयी साहब, सरकार इनकी है वहां पर, या गुजरात में सब कुछ मिलता है, दबादब मिलता है। देखिए, काला बाजारी हो रही है और नकली शराब मिलती है, उसमें डर और पीता भी है आदमी। जहां शराबबंदी नहीं होती है वहां आपको शराब खरीदने के लिए दुकान पे जाना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है शराब खरीदने के लिए, वहां होटल में आ जाएगी। और जहां शराबबंदी होती है वहां आपके घर पे सप्लाई होती है सोडा और आइस के साथ में, घर पे आया। गुजरात में मैंने खुद देखा है, वहां पे सब जगह यही होता है। अब किसे क्या खाना है, क्या पहनना है, अनंत बोर से हमारे दर्शक वो कह रहे हैं ये सिर्फ भारत में ही विवाद का विषय हो सकता है क्योंकि मेरा भारत महान है। देखिए, इसके ऊपर तो जितनी छींटाकशी की जाए, जितना व्यंग किया जाए उतना कम है। जो जिस देश में और जिस समाज के अंदर इस प्रकार की तमाम पाबंदियां लगाई जाती हैं, इनके पीछे बहुत ही संकीर्ण किस्म के राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, और आपके इस कार्यक्रम में इन तमाम उद्देश्यों को बेनकाब किया गया है, इनके ऊपर से पर्दा उठाया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। शाइना, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और आखिरी सवाल मैं ये भी जोड़ दूं, आप दुनिया भर, क्या मैं कुछ कह हाँ प्लीज मैं एक सवाल भी जोड़ देता हूं, आपको मैं समय दूंगा पूरा शाइना, क्योंकि आप दुनिया भर घूमी हैं, यू आर अ वेरी वेल ट्रैवल्ड पर्सन। दुनिया के जितने विकसित मुल्क हैं, कहीं वहां पर इस बात की चर्चा होते देखी है आपने कभी कि लोग क्या खाएं क्या ना खाएं? हम विकसित ही बनना चाह रहे हैं ना, भारत को महान बनाना है। देखिए संदीप जी, ये व्यक्तिगत आज़ादी का मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा क्या है? सुप्रिया सुले जाती है एक छोटे से गांव डिंडोरी, नासिक जिले में, और वहाँ एक अनवेलिंग ऑफ अ स्टैच्यू होता है जो है महात्मा फूले जी का।
आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में कितनी संस्कृति सभ्यता के साथ हम कोएग्जिस्ट होते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग भावना होती है, अलग अलग सोच विचार, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप किसी को नज़रअंदाज करें। और इस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी कहाँ से चालू हुआ? क्योंकि सुप्रिया सुले ने मराठी में कहा मी मटन खाल्ले आणि माझं पांडुरंग ते स्वीकार करणार, मीनिंग कि मैं मटन खा के आई हूँ और पांडुरंग जो एक देवता है और जो वारकरी समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है, वहाँ तो आपका प्रॉब्लम क्या है? कोई आपत्ति नहीं जता रहे हैं, व्यक्तिगत राय मत या जो भी आपका ओपिनियन हो, लेकिन जब स्पेशल ओकेजन्स हैं, प्रदूषण चल रहा है जैन समाज के साथ, आपको जो बड़प्पन दिखाना है तो क्यों नहीं दिखाएं? बहुत बड़प्पन दिखा दीजिए। मुसलमान समुदाय को लेकर भी जैनियों के लिए होना चाहिए, उनके प्रति सम्मान रहना चाहिए, उनकी आस्थाओं को लेकर मुसलमानों के साथ भी तो कर देना चाहिए ना। आपत्ति उसमें? मुसलमानों को यही सम्मान देने में क्या आपत्ति है? कई दर्शक एक सवाल पूछ रहे हैं। एक सेकेंड शाइना, शाइना एक मिनट, पीसीआर अभय दुबे को ले लीजिए ना स्क्रीन पे प्लीज। आखिरी सवाल, बहुत सारे दर्शक ये कह रहे हैं कि असल मुद्दों को गौण किया जा रहा है क्या, ऐसे बेवजह के मुद्दों को हवा देकर? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा गया है, ये मुद्दा कोई है ही नहीं। इस मुद्दे को बना के हम लोग सार्वजनिक जीवन में जो बहस कर रहे हैं, वो मेरा मानना है कि समय की बर्बादी है। चूंकि इन लोगों का शासन है, ये लोग सत्ता में हैं और ये उन लोगों के ऊपर कानून व्यवस्था के मुताबिक कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं जो इस प्रकार के मुद्दे उछालते हैं और जिद करके उसके ऊपर लगातार तर्क देते रहते हैं। असली समस्या यहां पर है। असली समस्या यहाँ है। और इसमें देश कल्याण है क्या? मेरा भारत महान बनेगा क्या? खान पान के सवाल पर अगर ऐसे घमासान चलता रहेगा, आप भी इस बारे में सोचिए। बेवजह के मुद्दे क्या हमें दिग्भ्रमित करते हैं? देश अपनी विकास की राह से भटकता है क्या? आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।